Good morning, student. I am Dr. Madhu Srivastava, working as Assistant Professor in Applied Science Department. Students, we will teach you Engineering Mathematics. Engineering Mathematics का जो subject code है वो है आपका BT 102. तो स्टूडेंट हम सबसे पहले अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आपके सिलेबस का कंटेंट क्या क्या है। आपके सिलेबस में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स का मतलब है यहाँ पे चैप्टर से टोटल 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल है आपका कैलकुलस 1। कैलकुलस 1 डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। इसका कुछ पार्ट जो है इस चैप्टर का आपने ऑलरेडी पिछले क्लास में यानी क्लास 12th में आपने पढ़ा हुआ है, लाइक रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, काफ़ी कुछ आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। मॉड्यूल 2 जो है आपका है कैलकुलस 2। कैलकुलस 2 जो है इसका काफ़ी पार्ट इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड है। थर्ड मॉड्यूल है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमें सीक्वेंस और सीरीज की बाउंडेडनेस फाइंड करनी रहेगी और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना है। मॉड्यूल 4 है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपके थ्योरम्स वगैरह रहेंगे। फिफ्थ जो चैप्टर है ये है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस से भी आप फैमिलियर हैं क्योंकि आपने ये भी क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1, इट इज कैलकुलस 1। अब कैलकुलस 1 का जो कंटेंट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोलेस थ्योरम, सेकंड पढ़ेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, थर्ड है टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, नेक्स्ट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड सिक्स्थ इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इतना जो कंटेंट रहेगा ये हमें अपने चैप्टर 1 में पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम के पहले जो है कुछ इसके रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए ताकि हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये रूल्स हम कुछ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है ऑन रोलेस थ्योरम जनरली 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर फॉर्मुलेटेड टू चेक द applicability of Rolle's theorem to a given function on the given interval। मतलब हमें जो है पता होना चाहिए रोलेस थ्योरम में कि कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस हैं गिवन इंटरवल में। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड हम जो है रूल्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। पॉलिनॉमियल फंक्शन जो है एवरीवेयर यानी सब जगह में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। नेक्स्ट है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन जो है ये भी सब जगह कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, यानी कि किसी भी इंटरवल में आप इनको ले सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। नेक्स्ट इज 10x इज नॉट कंटिन्यूस। मतलब अगर आपको 10x से रिलेटेड कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसमें इंटरवल जो है π/2, 3π/2 या 5π/2 इनके बीच का कोई इंटरवल दिया हुआ है, तो 10x जो है इन पॉइंट्स पर क्या है कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ रूल्स मैंने और लिखे हैं कि mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है ना, तो इतने रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब हम रोलेस थ्योरम पे जा रहे हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ रोलेस थ्योरम। स्टेटमेंट इज इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन f, कोई फंक्शन गिवन है, is continuous on a proper closed interval AB, differentiable on the open interval AB, and f of A equal to f of B, then there exists at least one point C in the open interval AB such that f dash C equal to 0। मतलब अगर आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल AB में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल AB में,
थर्ड पॉइंट कि अगर उन टर्मिनल पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, अगर कोई भी फंक्शन इन 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करता है तो देयर एग्जिस्ट, तो कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही ओपन इंटरवल ए बी में, जिसके लिए उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो रोलिस थ्योरम के लिए पहले हमें गिवन फंक्शन को ये 3 गिवन इंटरवल में हमें चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही। तो लेट अस सी वन एग्जांपल। एग्जांपल इज लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट देयर इज सम c इन द ओपन इंटरवल -2 to 2 विद f डैश x इक्वल टू 0। मतलब अगर आपको फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पर ये प्रूव करना है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट जरूर इस ओपन इंटरवल -2 से 2 में होंगे जिनके लिए डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना, तो सोल्यूशन क्या है, वी नीड टू चेक दैट f satisfies all the hypothesis of Rolle's theorem। ठीक है, ठीक है, हमें सबसे पहले क्या जरूरत है, क्या चेक करने की जरूरत है कि क्या गिवन फंक्शन रोलेस थ्योरम की हाइपोथेसिस को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। तो फर्स्ट क्या था, कंटिन्यूअस था, कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, जो भी इंटरवल गिवन है उसके क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो क्योंकि आपका गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है, तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस होगा ही। ये मैंने अभी आपको रूल्स शुरू में ही बता दिया था। तो f इज अ पॉलिनोमियल, सो क्लोज इंटरवल -2 to 2। सेकंड इज f is differentiable on open interval -2 to 2। ये भी हमने देखा था कि पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, तो f क्या डिफरेंशिएबल है -2 से 2 में। सिंस वी फाउंड दैट, तो हमने अब सबसे पहले क्या निकाला, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला f डैश x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, देन अब मुझे क्या चेक करना है कि इस फंक्शन की टर्मिनल पॉइंट्स पर वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो मैंने गिवन फंक्शन पे यानी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे पहले x की वैल्यू -2 रख के देखा और फिर 2 रख के देखा। तो f ऑफ -2 इक्वल टू क्या आया, 4, और f ऑफ 2 भी इक्वल टू क्या आ रहा है, 4। तो मेरा f ऑफ -2 एंड f ऑफ 2 बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2। तो मेरा तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुए। पहला, फंक्शन इज continuous in the closed interval -2 to 2। Second, f is differentiable on the open interval -2 से 2। Third, f of a equal to f of b यानी f of -2 equal to f of 2। अब क्योंकि गिवन फंक्शन ने रोलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया है, इसीलिए अब जरूर यहाँ पर कोई ना कोई कम से कम एक पॉइंट ओपन इंटरवल -2 से 2 में जरूर होना चाहिए, जिसके लिए फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अब हमें उस पॉइंट को ढूंढना है ओपन इंटरवल -2 से 2 में। अब सिंस जो इंटरवल है -2 से 2 में, तो फंक्शन क्या है आपका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0, यानी कि देखिए -2 से 2 में आप कोई भी पॉइंट रखेंगे तो सिर्फ एक 0 ही एक ऐसा पॉइंट है -2 से 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 0। और इस 0 पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू देखिए हमने जो है ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये देखिए ये है डेरिवेटिव क्या, f डैश x इज इक्वल टू 2x। अब इस डेरिवेटिव को क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए। तो 0 is the single point, x is equal to 0 is the single point in the given interval -2 से 2 for which f dash 0 equal to 0। यानी कि x is equal to 0 पर जो है डेरिवेटिव की वैल्यू, डेरिवेटिव क्या था आपका 2x, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0। तो f dash 0 पर आपको डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो आपने कम से कम एक पॉइंट 0 गिवन इंटरवल -2 से 2 के ओपन इंटरवल में 0 एक ऐसा पॉइंट फाइंड किया जिसके लिए जो है आपको